आप देख रहे अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार और ग्रुप की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। जय भीम। नमस्कार साथियों। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ते हुए विरोधी दल किस तरह से अपना साजिश रचने में मनवादी पार्टियां कामयाब हो रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बाबू जगजीवन राम जैसा नेता की जरूरत थी, वो जरूरत है राजेंद्र पाल जैसा नेता कांग्रेस को मिल गया, जो बहुजन समाज पार्टी या बहुजनों का वोट कांग्रेस को दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसा ही कांग्रेस की उम्मीद थी। और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का जो तरीका अपनाया है, क्योंकि बहुजन समाज हमेशा उनका वोट गुमराह में ही चला जाता है, लालच में ही अपना वोट बेच देते हैं। इसी तरह कांग्रेस ने भी अपना षड्यंत्र जारी रखा। बहुजन समाज पार्टी की ताकत को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के वोट को किस तरह से डाइवर्ट है, किस तरह से गुमराह करके बहुजनों का वोट कांग्रेस को दिलाने का काम गौतम राजेंद्र पाल को सौंप दिया है। गौतम राजेंद्र पाल सक्रिय हो चुके हैं। राजेंद्र गौतम पाल जिस तरह से कांग्रेस के लिए मैदान में उतर चुके हैं और किसी न किसी तरह बहुजनों का वोट किस तरह से कांग्रेस को दिलाया जाए, जिस तरह से पहले बाबू जगजीवन राम करते थे, बहुजनों का वोट कांग्रेस को दिलाते थे, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाते थे और वही समय आने पर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी भी नसीब नहीं हुआ, वही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से रोका बाबू जगजीवन राम को। तो किस तरह से बहुजन समाज के लोग अपने मिशन को कमजोर करने के लिए अनेकों नेता उतार दिए हैं। अपने बहुजन समाज को ही कमजोर करने के लिए भाजपा, कांग्रेस, सपा में जाकर, अन्य पार्टियों में जाकर, आम आदमी पार्टी में जाकर लोग केवल बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए सभी विरोधी पार्टियां, 400-500 जो पार्टियां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर कांग्रेस को एक दूसरा जगजीवन राम जी के नेता के रूप में राजेंद्र पाल गौतम जी को जिम्मा सौंप दिया है और वो सक्रियता से काम कर रहे हैं कि बहुजनों का वोट किस तरह से कांग्रेस की तरफ जाए, क्योंकि बहुजनों के सत्ता के लिए वो कार्य नहीं कर रहे, वो मनवादी सत्ता के लिए मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज अपने लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, वो लोग बहुजन समाज के नहीं है। यही जगजीवन राम अगर बाबा साहब का साथ दिए होते
आज बहुजनों को आज़ादी मिल जाती, स्वतंत्र हो जाते पूरी तरह से। जिस तरह से कम्युनल अवार्ड बाबा साहब ने जीत कर लाया था, उसको छीनने में विरोधी कामयाब नहीं होते, जातिवादी कामयाब नहीं होते, गांधी और नेहरू कामयाब नहीं होते। लेकिन बाबा साहब का साथ न देकर जगजीवन राम जी यही कांग्रेस को मजबूत करने में लगे रहे, मनवादी व्यवस्था को मजबूत करने में लगे रहे। इसलिए हमें समझना होगा कि बहुजन समाज को सतर्क रहना होगा ऐसे पार्टियों, ऐसे नेताओं से जो बहुजनों के वोट को किसी और पार्टी में, जातिवादी विचारधारा पार्टी में शामिल करवाए, गुमराह करे। जिस तरह से हमारे लोग लालच में कुछ चंद पैसों के लिए लाखों करोड़ों का वोट चंद पैसों के लिए दारू में बेच देते हैं, साड़ी में बेच देते हैं, कपड़े के लिए बेच देते हैं। इसलिए बहुजन समाज को जागना होगा। और ये जो नेता कांग्रेस ने तैयार किए हैं, ये बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए नेता तैयार कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज को सतर्क रहना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही है, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में बैठने जा रही है। इसलिए विरोधी घबराए हुए हैं, सभी पार्टियां घबराई हुई है। तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी को जागरूक भी रहना है और भाईचारा के साथ, समता मैत्री के साथ है बहुजनों की सरकार बनाने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की जरूरत है। आन बान शान अगर किसी को मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी की से ही मिलेगा। सुरक्षा, कानून व्यवस्था जो मिलेगा बहुजन समाज पार्टी से मिलेगा। भागीदारी सत्ता में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ही मिलेगा। महिलाओं का सम्मान अगर मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। इसलिए बहुजन समाज जागरूक रहे ऐसे नेताओं से जो बहुजन समाज के वोटों को दूसरे पार्टियों में डलवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज सावधान रहे, बहुजन समाज जागरूक रहे। तो सभी को जय भीम।